को आप रीड कीजिए तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट। सी, ध्यान से देखिए, इट इज गिवन फ्रॉम द रूफ ऑफ डायनसेफेलॉन, ओके, लोकेटेड बिटवीन टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, पाइनियल ग्लैंड। तो क्लास पहले मतलब रिसेंटली ऐसा माना जाता था कि पाइनियल ग्लैंड कोई भी हार्मोन रिलीज नहीं करता है, वो एक वेस्टिजियल ग्लैंड है। वेस्टिजियल मतलब प्रेजेंट है पर कुछ काम नहीं करता, ठीक है। लेकिन रिसेंटली ये नोट किया गया कि नहीं, वो ग्लैंड भी कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज कर रही है और तब से वो सिलेबस में है। इट इज वेरी सेंसिटिव टू लाइट। किसको सेंसिटिव है? लाइट को। मतलब रात के समय या अंधेरे में, सपोज दिन का टाइम है फिर भी आप एक अंधेरी जगह पे हो, तो इट विल सिक्रेट हार्मोन मेलाटोनिन विच इज स्लीप हार्मोन। उससे हमें नींद आती है। तो क्लास जब हम सब रात को सोते हैं तो कैसे सोते हैं? लाइट ऑफ करके कि ऑन करके? ऑफ करके। ऑफ करके। तो ऐसा नहीं है कि हम ऑन करके सो नहीं सकते, लेकिन नींद टूटेगी ना अगर हम ऑन रखते हैं तो, बराबर है, ठीक से नींद नहीं आएगी। डू यू एग्री? यस मैम। बहुत थक गए हो तो नो डाउट लाइट में भी नींद आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अदरवाइज यूजुअली हम क्या करते हैं, सोते वक्त लाइट ऑफ कर देते हैं या तो बहुत एक छोटी सी डिम लाइट ऑन करते हैं, करेक्ट। क्योंकि अंधेरे में पाइनियल ग्लैंड मेलाटोनिन रिलीज करेगी, मेलाटोनिन से हमको अच्छी गहरी नींद आएगी। मतलब मेलाटोनिन ब्रेन को क्या सिग्नल देता है? शट डाउन, सो जाओ, एक्टिविटी स्लो कर दो, ठीक है, बॉडी को रेस्ट की जरूरत है। अभी आप 12th में, अभी जैसे ही बोर्ड का टाइम टेबल आएगा और आप पढ़ाई शुरू करोगे तो जनरली ट्रेंड है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स रात को बैठ के पढ़ते रहते हैं 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक। तो क्या होता है, कभी कभी जब हम पढ़ रहे हैं हमें नींद आती है, ऐसा होता है कि आपकी आंखें बंद हो रही है और आप फिर भी जबरदस्ती बैठे हो पढ़ने, ऐसा होता है ना कभी कभी, आप ऐसे झपकी ले रहे हो, है ना, झपकी लेने लगते हैं हम लोग। तो बॉडी क्या बोल रही है? मुझे रेस्ट करना है। तो ब्रेन क्या बोल रहा है? ठीक है रेस्ट करो, और ब्रेन रिलीज कर रहा है मेलाटोनिन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और मेलाटोनिन से आपको नींद आती है, ठीक है। अगर आप सपोज बहुत जल्दी उठते हो सुबह, तो दोपहर होने तक भी आपको नींद आ सकती है। अगर बॉडी थक गई है तो मेलाटोनिन रिलीज करती है, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो हमारी बॉडी डायरूनल रिदम, कैन यू सी दैट वर्ड डायरूनल? नीचे एक वर्ड है देखिए, डायरूनल मतलब डे नाइट, डायरूनल मतलब 2 बार, डाई मतलब 2। तो हम जैसे जैसे रात आती है हम सोने लगते हैं, लेस एक्टिव होने लगते हैं, और जैसे जैसे दिन आता है हम उठने लगते हैं और एक्टिव होने लगते हैं। उसको बोलते हैं डायरूनल रिदम, जो हमारी बायोलॉजी का नेचुरल क्लॉक है। हमारी बॉडी के अंदर एक घड़ी है, उसके हिसाब से बॉडी सोती है, उठती है, एक्टिव होती है, इनएक्टिव होती है, ठीक है। अगर हम उसको ब्रेक करके कुछ कर रहे हैं तो हम बॉडी से जबरदस्ती कुछ काम करवा रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट पार्ट? ठीक है। तो क्लास, अच्छा आपने एकदम न्यूबॉर्न बेबीज को देखा है? यस मैम। वो क्या करते हैं, एकदम रात को उठ जाते हैं, एकदम जो हाँ मैम। न्यूबॉर्न होते वो फर्स्ट 1 मंथ में ज्यादातर 1-2 बजे एकदम उठ जाते हैं, आंखें खोल के इधर उधर देखते रहते हैं, करेक्ट। और जब सुबह होने लगती है वो सो जाते। क्यों? क्योंकि उनका ये डायरूनल रिदम अभी तक सेट नहीं हुआ है। वो मदर के बॉडी में अंधेरे में थे, है ना, यूट्रस के अंदर होता है बेबी, तो वो अंधेरे में था, तो उसको क्या पता लाइट और डार्क, तो वो तो फुल टाइम आंख बंद करके सो रहा है। तो जैसे ही वो वर्ल्ड में बर्थ होता है उसको क्या आदत है? कभी भी सो जाना है, कभी भी उठ जाना है। तो उसको सेट होते होते टाइम लगता है, ओके। फिर धीरे धीरे उसकी बॉडी को भी नेचुरल सनलाइट की आदत होती है, फिर उसकी बॉडी का क्लॉक शुरू होने लगता है और धीरे धीरे वो सेटल हो जाए, ठीक है। तो मेलाटोनिन का काम बोलिए क्लास? स्लीप वेक साइकिल, स्लीप वेक साइकिल। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट,
अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही तो क्या रीजन, मतलब आपकी बॉडी मेलाटोनिन सिक्रीट नहीं कर रही है बराबर, अंधेरा हो गया तो भी, क्यों? या तो आपको कोई टेंशन है, या तो आपको एंजाइटी है, या तो आपको बुखार है, बॉडी टेम्परेचर ऊपर नीचे चल रहा है, या हाँ किसी ने भेजा दिन में सो गए बराबर, आपने, आपकी बॉडी थकी नहीं, आपने बहुत ज्यादा आराम किया है, तो अभी बॉडी आराम करने के लिए रेडी नहीं, करेक्ट? तो बहुत बार रिप्रोडक्टिव साइकिल करेक्ट आया है तो भी नहीं आएगी, या बॉडी टेम्परेचर में कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, या आपका लोकेशन चेंज हो गया। कभी कभी जैसे हम कोई फ्रेंड या रिलेटिव के घर जाते हैं और अगर हम वहां पे रात को रुके हैं तो हम अपने नॉर्मल बेड पे नहीं होते ना, जो नॉर्मली हमारी सोने की जगह होती है वो चेंज हो जाती है, तो उसकी वजह से भी बहुत बार नींद नहीं आती। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द ब्रेन, द थॉट प्रोसेस, मेलाटोनिन ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है? किसी टेंशन से, किसी चिंता से, जैसे क्लास एग्जाम के एक दिन पहले कैसे आप लोग रात को 3 बजे तक बैठ के पढ़ते हो, करेक्ट? बोर्ड एग्जाम के पहले पढ़ते हो ना, ज्यादातर नींद नहीं आती ना, टेंशन से ही नींद नहीं आती। लेकिन अगर एक नॉर्मल टेस्ट रखा जाए क्लासेस में, मेरा वॉइस, इज माय वॉइस लैगिंग? हाँ मैम, बीच में हो गया था। ओके, ओके, व्हाट शुड आई डू? तो जो बॉडी की नॉर्मल सिचुएशन से जब भी हम थोड़ा इधर उधर होते हैं तो क्या होता है, मेलाटोनिन का लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, नींद डिफर कर सकती है, ओके, और हमें नींद नहीं भी आ सकती है, या हम रात भर जागेंगे तो दिन में नींद आएगी, ठीक है? तो बेसिक कनेक्शन क्या है उसका, रात को सो जाना, दिन में उठे रहना, ये नॉर्मल है, ठीक है? Class, I'm sorry, I got disconnected. Am I audible to you, all of you? Yes ma'am. Yes ma'am. Yeah, I'm very sorry. शायद network issue, I'm very sorry. 1 minute. Okay. So this pineal gland will help you to sleep in normal situation. लेकिन class, suppose मैं एक job करती हूँ और वहां पे मेरी नाइट शिफ्ट है, तो हम बॉडी को ट्रेन करते हैं ना, फिर बराबर है, हम बॉडी को क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं कि रात को उठना है और दोपहर में, दिन में सोना है। हम उसको कंपलसरी कॉफी पी के, चाय पी के, कुछ ऐसी चीजें कंज्यूम करते हैं ताकि हमें जल्दी नींद नहीं आए, खाना कम खा के हम ऐसे पाइनियल ग्लैंड को कंट्रोल करने की कोशिश करें। इज दैट ओके? आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट, ऑल ऑफ यू? यस मैम। ओके, ये देखिए पाइनियल ग्लैंड। आपने आजकल देखा कोरोना में वो टेम्परेचर चेकिंग होती है, हाँ मैम। अगर आप कोई मॉल या कोई, अगर आप अभी अपना कॉलेज भी विजिट कर रहे हैं बाय चांस, तो वहां पे टेम्परेचर चेकिंग कंपलसरी किया हुआ है, ठीक है? तो वो कहाँ पे उसको करते हैं पॉइंट, उस गन को, टेम्परेचर गन को? हैंड या तो हेड, हैंड पे करते हैं। डू यू एग्री, बिगिनिंग में हेड पे कर रहे थे हम लोग जब हाँ कोरोना मैम। शुरू, तो फिर एक ऑब्जेक्शन आया था कि उसके रेडिएशन की वजह से पाइनल ग्लैंड पे इफेक्ट हो सकता है, इसीलिए उसको हेड पे पॉइंट ना किया था, तो हेड पे पॉइंट आउट करके हम उसका टेम्परेचर देखते थे, ठीक है? क्योंकि यूजुअली किसी को बुखार वगैरह है तो हम सर को टच करके देखते हैं ना, नॉर्मली भी अपने हाथ से हम अपने माथे को टच करते हैं, तो फिर वो गन वही पॉइंट होती थी
लेकिन फिर हमें पता चला कि नहीं, वो वैसा नहीं करना है, नहीं तो पाइनियल ग्लैंड पे इफेक्ट हो सकता है, जिसका इफेक्ट बॉडी पे हो सकता है। तो फिर हमने उसको कहाँ पे पॉइंट करना शुरू किया? हैंड। ओके, so pineal gland is quite sensitive to light, to radiations, okay, to temperature, okay, and it affects our day to day metabolic, sleep and awake cycle. वो हमारे ब्रेन को सिग्नल करती है सो जाओ, रेस्ट करो, बॉडी को रेस्ट चाहिए, तो ब्रेन स्लो डाउन होने लगता है और धीरे धीरे शट डाउन मोड में जाके सो जाए। फिर जब वी हैव टेकन इनफ रेस्ट तो वो मेलाटोनिन कम हो जाता है, तो ब्रेन उठ जाता है और हम बॉडी फिर से एक्टिव हो जाए। क्लियर है क्लास? इतना ही, वेरी शॉर्ट। अब आप आ गए थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड बोर्ड का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, एज गुड एज पिट्यूटरी। क्लास, दो ग्लैंड्स बोर्ड की फेवरेट है, पिट्यूटरी एंड थायराइड। सो वी आर गोइंग टू द थायराइड ग्लैंड। इट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। लुक एट द साइज। ये देखिए, सबसे कॉमन ग्लैंड है, सभी ने ये डायग्राम पहले भी देखा होगा कहीं ना कहीं। सो थायराइड इज अ बाइलोब्ड ग्लैंड। डू यू सी? ये एक लोब है और ये दूसरा लोब है, दिखाई दिया क्लास? ओके, और ये जो बीच में कनेक्ट हो रहा है, दिख रहा है? यस, इसको बोलते हैं इस्टमस। इस्टमस मतलब ब्रिज, ये दो लोब को कनेक्ट करने वाला bridge. So thyroid gland is bilobe. In between the two lobes are connected by isthmus. Look, and it is the largest endocrine gland in human body. Largest gland नहीं है, largest endocrine gland. Largest gland liver है, ये सबको पता है, बराबर? Yes class. Yes ma'am. ठीक है, अब उसका लोकेशन कोई देखेगा, कैसा दिख रहा है लोकेशन? डू यू एग्री वो ट्रैकिया को अटैच्ड है? ठीक है, नीचे Below the larynx. और वेरी गुड, वेरी गुड, वो वोकल कॉर्ड लैरिंग्स के जस्ट नीचे है, ये देखिए। ठीक है, हमने लैरिंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम में किया था, ठीक है, उसके जस्ट नीचे देखिए। ओके, एंड इट इज अटैच्ड टू द ट्रैकिया। फाइन क्लास, so let's look at the largest endocrine thyroid gland. It is bilobed. Are you looking at that word? Bilobed. दो lobes है, situated in front of the trachea, below the larynx. बहुत सारे blood vessels हैं, उसके capillaries हैं, ठीक है। The two lobes are connected by isthmus. ठीक है, yes. अब हम थायराइड के अंदर जा रहे हैं, ये तो बाहर से दिख रही है ना। अब हम जब थायराइड के अंदर जाते हैं तो उसको बोलते हैं टीएस ऑफ थायराइड ग्लैंड। व्हाट इज इट कॉल्ड एज? टीएस। टीएस मतलब ट्रांसवर्स section. व्हाट इज इट कॉल्ड? ट्रांसवर्स सेक्शन। ओके, ट्रांसवर्स सेक्शन के लिए क्लास आई विल बी कमिंग ऑन द बोर्ड बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट। ओके, सो आई एम कमिंग ऑन द बोर्ड, जस्ट गिव मी 1 second. 1 second है क्लास। क्या मैं बोर्ड दिखाई दे रहा है क्लास? एवरीबॉडी? हाँ मैम। ओके, 1 minute, आई जस्ट वाइप इट। हम पढ़ने जा रहे हैं टीएस ऑफ थायराइड ग्लैंड। ओके, टीएस मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, और उसके अंदर क्या दिखता है, मतलब माइक्रोस्कोप के अंदर थायराइड ग्लैंड में मुझे क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, 1 minute। थायराइड इज इजी एंड इम्पोर्टेंट है क्लास। थायराइड को हम इजी और इम्पोर्टेंट ग्लैंड में लेते हैं, तो प्लीज उसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, जब हम थायराइड का टीएस लेते हैं, हम उसको कट करते हैं, तो व्हाट डू वी सी? वी सी मेनी फॉलिकल्स। ये देखिए क्लास, बहुत इजी डायग्राम है, ऐसे ड्रॉ करना। फॉलिकल्स, फॉलिकल्स कैसे होते क्लास? ऐसे, उसके अंदर सेल्स होते, ये देखिए।
समझ में आया फॉलिकल कैसे बनाना है? दिख रहा है एक फॉलिकल, ठीक है? हाँ तो मैम। आप क्या करेंगे, तीन या 4 फॉलिकल बनाइए, बहुत सारे मत बनाइए, ठीक है? सो लेट्स मेक इट फास्ट। ये रहा थायराइड फॉलिकल, मैंने 3 बना दिया है। अब ये जो सेल्स है फॉलिक्यूलर सेल, ये कैसे, ये सिंगल लेयर एपिथेलियल सेल है, ठीक है? और ये क्यूबॉइडल है, क्यूब जैसे, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इफ यू रिमेम्बर योर 11th स्टैंडर्ड, क्यूबॉइडल एपिथेलियम ऐसे क्यूब जैसा, ये देखिए, यस ये मैम। क्यूब की तरह क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नाउ क्लास, क्योंकि एपिथेलियम में तो नीचे एक मेम्ब्रेन होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो हम एक लेयर बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन। आपको पता होना चाहिए कि एपिथेलियम के नीचे हमेशा बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। आई लेबल दिस एज बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है? अब इसके अंदर, ये फॉलिकल के अंदर, ये जो फॉलिक्यूलर सेल्स हैं, ये सिक्रीट कर रहे हैं बहुत सारा केमिकल। तो यहाँ पे जो बहुत सारा केमिकल है उसका नाम है कोलॉइड। व्हाट डू यू नेम इट एज? कोलॉइड। आई विल जस्ट लेबल इट कोलॉइड, ठीक है? ये बहुत सारा केमिकल है, लेकिन एक्चुअली ये क्या है? दिस इज अ प्रोटीन, थायरोग्लोब्यूलिन। कौन सा प्रोटीन है? ग्लोब्यूलिन, क्योंकि उसको थायराइड बना रहा है, थायरोग्लोब्यूलिन। उसका और एक नाम है आइडोग्लोब्यूलिन, इसमें बहुत सारा आयोडीन है, आइडोग्लोब्यूलिन। तो यहाँ पे बहुत सारा प्रोटीन है क्लास, इसको आप शेड कर सकते हैं इफ यू वांट, इंस्टेड ऑफ डॉट्स यू कैन शेड इट आल्सो। ये देखिए, ठीक है, फाइन। अब क्लास हम ग्लैंड के फॉलिकल से बाहर आ रहे हैं, ये देखिए बाहर इधर। तो यहाँ पे भी कुछ सेल्स, ओके, देयर आर some cells visible here also, okay? They are called parafollicular cells, parafollicular cells, मतलब फॉलिकल्स के बाहर चारों तरफ इधर उधर स्कैटर्ड सेल्स हैं जिनका नाम है पैराफॉलिक्यूलर सेल्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सी सेल्स, सी सेल्स, ठीक है? अब मैं लेबल करती हूँ, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, कोलॉइड, इसको बोलते हैं थायराइड फॉलिकल्स, ठीक है? पैराफॉलिक्यूलर सेल, और इस डायग्राम का नाम है टीएस ऑफ थायराइड ग्लैंड, टीएस ऑफ थायराइड ग्लैंड। इज इट फाइन? क्या आप बना पाएंगे क्लास? ऑल ऑफ यू चेक फॉर इट। Yes, ma'am. इज इट वेरी इजी? Yes, आराम से ma'am. बना। ओके, एक Yes. बार ये डायग्राम दिया हुआ था एमसीक्यू में। अब मुझे बोलिए एमसीक्यू में ये डायग्राम क्या कर रहा है? क्या दिया था? ये डायग्राम दिया था और पूछा था दिस इज टीएस ऑफ विच ग्लैंड? क्या पूछा था? दिस इज टीएस ऑफ विच ग्लैंड? तो आपको आइडेंटिफाई करना था कि ये टीएस ऑफ थायराइड ग्लैंड है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, यस मैम। ऐसा क्यों था क्लास? ये जो डायग्राम है ना, ये हमारे टेस्टिस, टीएस ऑफ टेस्टिस से मैच होता है, क्योंकि टेस्टिस में भी ऐसे बहुत सारे फॉलिकल्स, ओके? तो थोड़ा थोड़ा टेस्टिस से मैच होता है, टीएस ऑफ टेस्टिस। वही एक कंफ्यूजन था, अदरवाइज इट वाज वेरी इजी डायग्राम बेस्ड एमसीक्यू। दिस इज टीएस ऑफ डैश, सो इट इज टीएस ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है? इज इट क्लियर क्लास, all of you? Yes ma'am. Yes, ma'am. So let's look at thyroid gland. How many marks Ma'am, diagram ma'am. it is? हाँ बोलो बोलो। मैम एक मिनट को ना कॉपी करते हैं फिर से। क्या करूं मैं? मुझे सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलो। मैम ये हम मतलब ड्रॉ करते हैं, एक मिनट रुको ना। अच्छा रुकू, हाँ रुकी हूँ, ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। यस,
आई एम वेटिंग, लेट मी नो। हाँ, मुझे बताना कब मैं शिफ्ट हो। ओके मैम। हाँ मैम। अगर ये सिर्फ डायग्राम के लिए आया तो 2 मार्क्स के लिए आएगा, स्केच एंड लेबल टीएस ऑफ थायराइड ग्लैंड। अगर एक्सप्लेनेशन के लिए आया तो इट विल कम फॉर 3 मार्क्स। और मैम फॉलिकल कितने बनाने वो इम्पोर्टेंट नहीं, यू कैन ड्रॉ 2 फॉलिकल्स 3 फॉलिकल्स, छोटे बड़े भी होते हैं फॉलिकल। हाँ बोलो, कोई कुछ पूछ रहा था। मैम व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सी सेल्स? हाँ, अभी देखो मैंने फंक्शन किसी का भी नहीं, तो अभी मैं फंक्शन पे आ रही हूँ। तभी मैं फॉलिक्यूलर सेल और पैराफॉलिक्यूलर दोनों का फंक्शन कर, ठीक है। अभी हमने हार्मोन और फंक्शन पे हम गए नहीं, ठीक है। हाँ, उस वक्त मैं आपको Okay, ma'am. बताऊंगी कि इसको सी क्यों बोलते। ये सी देख के आपको क्लिक हुआ होगा कि इसको सी क्यों लिखा है ना। वी आर कमिंग टू दैट। अभी वो नेक्स्ट टॉपिक वही है। डन मैम। ओके, डन। सो कैन आई मूव अहेड ऑल ऑफ यू? यस मैम। यस मैम। वन मिनट, एक बार उसका टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए तो अच्छा रहेगा। One second, class. Yes, we are back here. ये आपको टीएस दिखाई दिया क्लास? ये टेक्सचुअल डायग्राम है, देखिए दिख रहे फॉलिकल छोटे बड़े? यस मैम। ओके, आपको जो अंदर जो लाइन में है वो फॉलिकुलर सेल है, उसके बाहर देखो पैराफॉलिकुलर सेल, ठीक है। ओके, और ये जो अंदर मटेरियल है, ये जो मटेरियल है, आई जस्ट शेड इट, ये पूरा ये कोलॉइड है। ओके, ये पूरा मटेरियल कोलॉइड है जो फॉलिकुलर सेल्स ने बनाया है, ठीक है। फाइन, ओके, नाउ लेट्स रीड इट। ये देखिए, थायराइड इज कंपोज्ड ऑफ राउंडेड फॉलिकल, ठीक है, विच इज कनेक्टेड बाय इंटरकनेक्टेड टिश्यूज। सारे फॉलिकल कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, ठीक है। प्लस वहां पे पैराफॉलिकुलर सेल्स हैं which are also called C cells. Okay, can you see the word clear cells? C for clear, दिख रहा है? यस मैम। Okay, क्योंकि वो फॉलिकल के बाहर है। फॉलिकल सेल्स आर मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम, वो वर्ड याद रखना है। और वहां पे जो केमिकल है उसका नाम है कोलॉइड। और अब हम आ रहे हैं फंक्शंस, ठीक है। अब आ जाइए फंक्शंस। ये देखिए क्लास, थायराइड ग्लैंड, ट्रैकिया, ठीक है, इस्थमस, फाइन, ओके। अब आ जाइए फंक्शंस। तो क्लास, थायराइड ग्लैंड हमेशा एक हार्मोन सिक्रेट करता है, थायरॉक्सिन। व्हाट इज द नेम ऑफ हार्मोन? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन। लेकिन क्लास वो 2 फॉर्म में सिक्रेट होते हैं, T3 एंड T4, T3 एंड T4। तो एक्चुअली थायराइड के 2 हार्मोन है। कितने हार्मोन है? T4 और T3। दिखाई दिए दोनों वर्ड्स? इज इट विजिबल टू यू? यस। T4 T3। T4 का नाम पढ़िए, टेट्रा आइडो थायरोनिन। और T3 का नाम पढ़िए, ट्राई आइडो थायरोनिन। इज इट क्लियर? टेट्रा आइडो मतलब आयोडीन मॉलिक्यूल, सॉरी आयोडीन एटम उसमें 4 हैं। और ट्राई आइडो मतलब आयोडीन एटम उसमें 3 है। इज इट क्लियर? यस। T3 और T4 का मीनिंग क्लियर है? एक हार्मोन है टेट्रा आइडोथायरोनिन, उसमें आयोडीन I4 है, 4 है। और ट्राई आइडो में I3 है। लेकिन जो टेट्रा है क्लास, उसको थायरॉक्सिन बोला जाता है, उसको बोला जाता है थायरॉक्सिन। क्यों?
क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, ठीक है, लेकिन वो इनएक्टिव है, बहुत स्लो काम करता है, ठीक है। और जो T3 है वो कम क्वांटिटी में बनता है लेकिन बहुत ज्यादा काम करता है, बहुत ही एक्टिव। ओके, आई रिपीट, T4 quantity is more but activity is less. T3 quantity is less but activity is more. Is that clear? Yes. और हम जब मर्जी हो T4 को T3 बना सकते हैं। T4 में से एक आयोडीन निकाल दिया तो वो T3 बन जाएगा और इनएक्टिव हार्मोन एक्टिव हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस। T4 में से आपने एक आयोडीन हटा दिया तो वो क्या बन जाएगा? T3 और T3 एक्टिव हो जाएगा। इसीलिए बॉडी कभी भी एक्टिव हार्मोन बना के नहीं रखती है, जरूरत पड़ी तो इनएक्टिव को एक्टिव कर सकते, ठीक है, T4 को T3 बना सकते। क्लास क्वांटिटी किसकी ज्यादा है मुझे बताइए? T4 टेट्राआयोडीन। T4, यस, ओके। और एक चीज, अब देखिए वो आयोडीन जब बन रहा है तो उसमें एक्टिविटी के हिसाब से देखिए व्हाट इज मोर देयर। देखो ट्रायोसिन अमाइनो एसिड में एक आयोडीन ज्वाइन हुआ मोनो आयोडो, दो ज्वाइन हुआ डाई आयोडो, ठीक है। अब ये मोनो डाई को ज्वाइन कर दिया तो क्या बन गया? ट्राइआयोडो ट्राई आयोडो, ठीक है। उसमें और एक मोनो ऐड किया तो क्या बन गया? टेट्राआयोडो टेट्राआयोडो। टेट्रा में से एक निकाल दिया तो फिर से ट्राई हो गया। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Which is the amino acid in use? Name that. Which ट्रायोसिन। is the ट्रायोसिन ट्रायोसिन। दिख रहा है आपको ट्रायोसिन? तो ट्रायोसिन में 1 आयोडीन मोनो, 2 आयोडीन डाई, डाई और मोनो ऐड करके ट्राई, ट्राई में और एक मोनो डाला तो टेट। इज दैट क्लियर? ठीक है, लेकिन बॉडी हमेशा टेट्रा ज्यादा बनाएगी जो इनएक्टिव हो। लेकिन क्लास बहुत स्पेशल चीज है कि T3 फास्ट काम करता है, T4 स्लो करता है, लेकिन काम दोनों एक ही करते। द फंक्शन इज सेम, द फंक्शन इज सेम। तो अगर कभी भी हमने बोला थायरॉक्सिन हार्मोन का फंक्शन तो T3 T4 का सेम रहेगा। ओके, अब कोई मुझे बताएगा कि थायरॉक्सिन को कंट्रोल कौन करता है? आना चाहिए आपको। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, वेरी गुड। और ये कौन सिक्रीट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड वेरी गुड। कौन सा लोब? अडीनो वेरी करेक्ट। ओके, तो आपको याद रखना है। देखो उस वक्त TSH में हमने ज्यादा नहीं पढ़ा क्योंकि हमने कहा था इस ग्लैंड में पढ़ेंगे। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को बोलता है हार्मोन बनाओ, तो वो हार्मोन बनाता है। जब बहुत सारा हार्मोन बन जाता है तो फिर से पिट्यूटरी बोलती है हार्मोन मत बनाओ, अभी ज्यादा होगी। तो ये जो कंट्रोल है वो TSH के हाथ, ठीक है। जब TSH ज्यादा बनता है तो T3 T4 ज्यादा बनता है, वो ज्यादा बनता है तो ब्रेन को मैसेज जाता है वो तो ज्यादा हो गया, तो TSH कम हो जाता है, वो कम हो जाता है तो T3 T4 कम हो जाता है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस। यस मैम Yes, ma'am. यस, मतलब फाइनल कंट्रोल इज विद पिट्यूटरी। यस। यस मैम अब मुझे कोई एक क्वेश्चन का आंसर करेगा, अगर T3 T4 ज्यादा है तो पिट्यूटरी TSH कम करेगी कि ज्यादा? कम कम करेगी। इसीलिए देखो वर्ड है नेगेटिव फीडबैक। लुक एट दिस वर्ड, नेगेटिव फीडबैक। मतलब जब प्रोडक्ट ज्यादा हो जाता है तो मैसेज भेजा जाता है कम करो, जब कम हो जाता है तो मैसेज भेजा जाता है ज्यादा करो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? उसको बोलते Yes, हैं ma'am. नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, फाइन, ओके। अब देखते हैं हार्मोन काम क्या कर रहे हैं। ठीक है क्लास, कैन यू सी? ये डायग्रामेटिक दिख रहा है आपको? पैराफॉलिक्यूलर सेल्स बाहर है और फॉलिक्यूलर अंदर दिख रहे हैं, अंदर कोलॉइड भी दिख रहा है।
ठीक है, अब ये देखिए हाइपोथैलेमस ने भेजा, देखिए टीएसएच रिलीजिंग फैक्टर, वो एंटीरियर के पास गया, एंटीरियर ने भेजा टीएसएच, थायराइड ने रिलीज किया T3। देखिए थायराइड हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर ये आ गया एंटीरियर पिट्यूटरी, उसने टीएसएच भेजा, टीएसएच थायराइड में आ गया, थायराइड ने T3 T4 रिलीज किया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. और Yes, थायराइड ma'am. हार्मोन कितने लिखे हमने? T4 कितना % दिख रहा है, कितना दिख रहा है? 90. बहुत 90 ज्यादा। और T3 10, क्योंकि T3 एक्टिव है और हम पहले से एक्टिव हार्मोन नहीं बनाना चाहते, ठीक है, जरूरत पड़ी तो T4 को T3 बना लेंगे। ठीक है क्लास, इज इट क्लियर यहाँ तक? यस Yes, ma'am. Yes. ठीक है, ओके। अब मैं आपको फंक्शन बता रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। थायरोक्सिन का बेसिक फंक्शन है टू कंट्रोल द BMR। BMR का फुल फॉर्म कोई बताएगा? ऊपर की लाइन में है। Basal metabolic. Basal metabolic Basal rate of body. metabolic rate. यस, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, द बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसका मतलब क्या होता है क्लास? आपकी बॉडी का एक मेटाबॉलिक रेट होता है, आपकी बॉडी की डाइजेशन की एक स्पीड है, एनर्जी बनाने की एक स्पीड है, टेम्परेचर इंक्रीज करने की एक स्पीड है। Metabolic rate, it is under control of thyroxine, so it regulates BMR. When you regulate BMR, तो आप एक्चुअली क्या कर रहे हैं? अगर बॉडी को ग्रो होना है, बॉडी को ग्रो होना है तो ज्यादा प्रोटीन बनाएगी बॉडी, ठीक है, तो उससे टिश्यूज ग्रो होंगे। फाइन। बॉडी को टेम्परेचर बढ़ाना है तो थर्मोरेगुलेशन, हीट बढ़ेगा। हीट कैसे बढ़ेगा? जब एनर्जी जनरेट होगी, ठीक है। अगर मुझे एनर्जी जनरेट करनी, ये देखिए हार्मोन एड्रेनालिन, वो ज्यादा रिलीज होगा तो बॉडी ज्यादा एनर्जी जनरेट करेगी। इट हेल्प्स इन मेकिंग आरबीसी। आरबीसी ज्यादा मतलब ऑक्सीजन ज्यादा, ऑक्सीजन ज्यादा मतलब एनर्जी ज्यादा। इट मेंटेन्स वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी, ओके। इट रेगुलेट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, तो उसको भी वो मेंटेन कर रहा है। आर यू गेटिंग इट? मतलब Yes, आप ma'am. कितना प्रोटीन बनाओगे वो कौन डिसाइड करेगा? थायराइड। कितनी ग्रोथ होगी कौन डिसाइड करेगा? थायराइड। बॉडी Thyroid. टेम्परेचर ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा कौन डिसाइड करेगा? थायराइड। बॉडी को Thyroid. कितनी एनर्जी की जरूरत है? थायराइड, ओके। आरबीसी ज्यादा करना है कि कम? थायराइड। वाटर यूरिन में बाहर फेंकना है कि सेव करना है? थायराइड। रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल कौन करेगा मेंटेन? थायराइड। डू यू एग्री ऑलमोस्ट एवरीथिंग अफेक्ट हो रहा है? Yes, ma'am. देखो क्लास, आरबीसी अफेक्ट हुआ, ऑक्सीजन अफेक्ट हुआ, एनर्जी अफेक्ट हुआ, टेम्परेचर अफेक्ट हुआ, ग्रोथ अफेक्ट हुआ, मतलब इनडायरेक्टली सब कुछ अफेक्ट हो रहा है। देखो मतलब हमारी बॉडी का थायराइड ग्लैंड में जरा भी ऊपर नीचे हुआ तो बॉडी बहुत तकलीफ में आ जाए। इसीलिए उसके हार्मोन को प्रॉपर रखना बहुत जरूरी, ठीक है। आपका बेसिक मेटाबॉलिक रेट ही पूरा हिल जाएगा, आपका ब्रीदिंग, टेम्परेचर, एनर्जी जनरेशन, बीपी सब चेंज हो जाता है अगर थायराइड में ऊपर नीचे कुछ भी हो। तो वो जो ऊपर और नीचे है उसको बोलते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड डिसऑर्डर। तो अभी हम देखते हैं ज्यादा होगा तो क्या होगा, ओके। अब ज्यादा होगा तो क्या होगा पहले आप देखिए, ये देखिए ये होगा, कैसे दिख रहा है ये बंदा? सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग क्या दिख रहा है? घूर घूर के देख रहे हैं। घूर घूर के देखना, ऐसे हमें लग रहा है, पर क्या वो एक्चुअली हमको घूर के देख रहा है? नहीं क्लास,
उसकी आईज अंदर से बाहर की तरफ आ रही है, देखो आईबॉल्स, आईबॉल्स बाहर की तरफ पॉप आउट हो रहे हैं, दिख रहा है आपको? वो कर नहीं रहा है, ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि आई के पीछे बहुत सारा फैट्स जमा हो गया, टिश्यू जमा हो गया, और वो आंखों को बाहर की तरफ धक्का मार रहा है। तो ऐसे लग रहा है कि आईज बाहर आ रही है, इसलिए इस बीमारी का नाम देखिए एक्सो ऑप्थेल्मिक गोइटर। एक्सो मतलब बाहर, एक्सो मतलब बाहर, ऑप्थेल्मो मतलब आईज। एक्सो ऑप्थेल्मिक गोइटर, eyes appear to be swollen and protruding out, ये देखिए protruding, बाहर आ रहे हैं आईबॉल, ऐसा दिखाई देता है। इज इट क्लियर? यस, नाम समझ में आया? यस Yes, ma'am. लेकिन ये क्यों हुआ? क्योंकि थायरॉक्सिन ज्यादा हो गया। थायरॉक्सिन ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ? मेटाबॉलिज्म बढ़ गया, ठीक है, बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो गई, तो बॉडी स्वेट करेगी, रेस्पिरेशन का रेट बढ़ गया, आईबॉल बाहर आ रहे हैं, ठीक है। यस, आर यू अंडरस्टैंडिंग? सब चीज बढ़ रही, रेस्पिरेशन बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, आईबॉल बाहर आ रहे हैं, स्वेटिंग बढ़ रही है, बीपी बढ़ रहा है, सिर्फ वेट कम हो रहा है। क्लास बाय हार्ट कीजिए, बाकी सब चीजें बढ़ रही है लेकिन वेट कम हो रहा है। तो जिसको भी हाइपरथायरॉयडिज्म होता है उसका वेट सडनली कम होने लगता है, बहुत ज्यादा कम होने लगता है, ठीक है, वेट लॉस। क्योंकि बॉडी में जितना भी फूड है बॉडी उसको ब्रेक करके हीट बना रही है, एनर्जी बना रही है बहुत सारी, ओके। तो उससे क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा वेट लॉस। इज दैट क्लियर? हार्ट बीट बढ़ रही है, बीपी बढ़ रहा है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है, पर्सन फॉरगेटफुल होने लगता है, चीजों को भूलने लगता है, ओके। क्यों? क्योंकि वो हमेशा हाइपर एक्टिव रहता है। तो उसको लगता है मैं अभी सपोज मेरा कल लेक्चर है आपके साथ, ओके, और आज मैंने आपको थायराइड ग्लैंड पढ़ाया, ठीक है। तो कल मैं आपको सपोज मैंने शुरू किया कोई एक ग्लैंड, और 10 मिनट के बाद मैं बोलती हूँ कि नहीं ये ग्लैंड नहीं, हम कुछ और पढ़ते। फिर मैंने शुरू कर दिया ओवरी, फिर मैंने ओवरी 10 मिनट पढ़ा, फिर मैंने बोला नहीं ओवरी नहीं, चलो हम रेस्पिरेशन पढ़ते। तो व्हाट इज दिस शोइंग? instability, correct? It is showing that I am not stable, I am nervous, I am unstable, ठीक है। मेरे हाथ पैर कांपेंगे, मैं चीजों को भूलने लगूंगी, मैं भूल जाऊंगी कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या किया था, ओके। फिर वो याद आ जाएगा, ऐसा नहीं कि मुझे मेमोरी लॉस हो जाएगा कंप्लीटली, नहीं, पर थोड़ी थोड़ी देर में मैं चीजों को भूल जाऊंगी। उसको बोलते हैं एग्स ऑप्थेल्मिक गोइटर। उसका दूसरा नाम है ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव इज नेम ऑफ साइंटिस्ट, ग्रेव इज नेम ऑफ साइंटिस्ट। क्लास, अब एक आंसर इन वन लाइन देखिए। अ पेशेंट इज शोइंग, क्वेश्चन ऐसे पूछा था बोर्ड ने, बोर्ड ने पूछा था, एक पेशेंट दिखा रहा है हाई हार्ट बीट, increased BP, high body temperature and eyeballs coming out, bulging eyeball. Name the disease. क्या लिखोगे आप डिजीज का नाम? Graves disease. वेरी गुड। दूसरा नाम बोलिए। Exophthalmic goiter. Yes. तो बोर्ड ने क्या दिया था? सिम्टम्स दिए थे, ये दे दिया था, और पूछा था डिजीज का नाम बता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो आप ग्रेव डिजीज लिखेंगे तो 1 मार्क दिया था, एक्सॉप्थेल्मिक गोइटर लिखा तो भी 1 मार्क। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Yes. बढ़ रहा है इसमें क्लास, क्या क्या बढ़ रहा है?
टेम्परेचर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बीपी, बढ़ रहा है, एनर्जी एटीपी, बढ़ रहा है, रेस्पिरेशन, बढ़ रहा है, नर्वसनेस, बढ़ रहा है, वेट, लॉस हो रहा है, कम हो रहा है, यस, पर्सन एकदम पतला पतला और थिन होता जाएगा. ओके, इज इट क्लियर क्लास? क्या आप इस पे 2 मार्क का शॉर्ट नोट लिख पाएंगे? यस मैम, yes ma'am, क्वेश्चन आएगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हाइपरथायरॉयडिज्म, या तो क्वेश्चन आएगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एक्सोऑप्थेल्मिक गोइटर. ठीक है, इज इट क्लियर क्लास? यस, यस आगे मैम, बढ़ सकते. ठीक है, ये देखिए. ठीक है, अब कमी पे जाते, हाइपोथायरॉयडिज्म. ठीक है, जैसे मैं हाइपो बोलूंगी क्लास, एग्जैक्ट उल्टा काम कीजिए, एग्जैक्ट उल्टा. अब मुझे बोले टेम्परेचर बढ़ेगा कि कम होगा? कम, कम होगा, ठीक है. दूसरी चीज, रेस्पिरेशन बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा, कम होगा, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, कम होगा, कम होगा, कम होगा, हार्ट बीट, कम, कम होगा, कम होगा, ब्रीदिंग, कम होगा, कम, वेट, इंक्रीज, बढ़ेगा, यस, वेट बढ़ जाता है. तो हाइपो में पर्सन बहुत ज्यादा वेट गेन करता है, वो बहुत मोटा होने लगता है, लेकिन उसका रेस्पिरेशन लो, उसका बॉडी, उसको टच करेंगे तो बॉडी कोल्ड फील होती है. ओके, कोल्ड, ऐसे लगेगा उसके हाथ पांव ठंडे, एकदम ठंडे फील होते. ठीक है, और वो कोई भी एक्टिविटी जल्दी नहीं कर सकता. क्यों? एनर्जी कम है, टेम्परेचर कम है, मेटाबॉलिज्म कम है. ठीक है, जब मेटाबॉलिज्म कम है तो सब चीज स्टोर होने लगती है. बॉडी जो भी खाती पीती है वो बॉडी स्टोरेज में डालती है. स्टोरेज होने लगेगा तो आपका वेट गेन बढ़ जाएगा. ये देखिए, कैन यू सी द वर्ड लेथार्जी? लेथार्जी मतलब आलस, लेजीनेस, आलस. हाँ, लेजीनेस, वेरी गुड. मतलब सपोज बेल बजी मेरे घर की डोर की और मैं बाजू में ही बैठी हूँ, तो भी मैं सोचूंगी कि कोई और जाके डोर खोल दे तो बहुत अच्छा है. इसको क्या बोलते हैं? लेथार्जी. पर क्यों मुझे लेथार्जी आ रही है? क्योंकि क्योंकि एनर्जी नहीं है, वेट इंक्रीज हो रहा एनर्जी है, कम है. हाँ, वेट इंक्रीज हो रहा है, एनर्जी नहीं है, ब्लड प्रेशर लो चल रहा है, बॉडी टेम्परेचर कम है, रेस्पिरेशन कम मैम. है, ब्रीदिंग रेट. नाउ अब इसको कम का मतलब एकदम कम नहीं है, एकदम कम नहीं है. मतलब पर्सन वैसे नॉर्मल दिखेगा, लेकिन वो बीमार है. क्या बीमारी उसको? हाइपोथायरॉयडिज्म. हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, इज दैट क्लियर? अब क्लास यस मैम, हाइपर में हमने एक ही बीमारी पढ़ी थी, एक्सोऑप्थेल्मिक गोइटर. लेकिन हाइपो में इसमें 2 चीजें आएंगी. एक है छोटे बच्चे को बीमारी, उसका नाम है क्रिटिनिज्म. कैन यू सी द नेम? कैन यू सी द नेम? क्रिटिनिज्म. क्रिटिनिज्म में क्या होता है? जो न्यूबॉर्न बेबी है, बाय बर्थ ओनली उसकी थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं करती. ठीक है, क्यों नहीं करती? क्योंकि वो ठीक से डेवलप नहीं हुई. ओके, क्यों डेवलप नहीं हुई? प्रोबेबली प्रेगनेंसी में मदर ने आयोडीन ठीक से नहीं खाया है. तो क्योंकि मदर को आयोडीन की कमी थी, इसीलिए बेबी को भी आयोडीन की कमी हो गई. बेबी को आयोडीन की कमी हो गई, इसलिए उसकी थायराइड ग्लैंड ठीक से डेवलप नहीं हुई. क्योंकि थायराइड ग्लैंड ठीक से डेवलप नहीं हुई, इसीलिए उसको डिजीज हो गई है क्रिटिनिज्म. ठीक है, अब क्रिटिनिज्म बहुत डेंजरस बीमारी है. उसमें क्या होगा? छोटे बच्चे को क्या होगा? देखिए, यहाँ पे देखिए, बीएमआर उसका कम है, लो ऑक्सीडेशन, उसकी हाइट छोटी रह जाएगी, शॉर्ट स्ट्रेचर. हमने पिट्यूटरी में पढ़ा था डॉर्फिज्म, पढ़ा था. हाँ मैम, ये बच्चा भी वैसा ही होगा, लेकिन ये कंपलसरी मेंटली भी रिटार्डेड होगा, उसका मेंटल लेवल भी डाउन हो जाएगा. जबकि हमने डॉर्फिज्म में ऐसा कंपलसरी नहीं बोला. याद है पिट्यूटरी में हमने ये कंपलसरी यस नहीं किया. मैम,
हाइट छोटी होगी, पर हमने ये नहीं बोला था कि वो मेंटली रिटार्डेड होंगे, लेकिन यहाँ पे कंपल्सरी मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। स्किन ड्राई हो जाएगी, टंग उसकी एकदम थिक रहेगी, पूरी स्किन पीली पीली दिखेगी, जॉन्डिस, लेजी बेबी रहेगा, डाइजेशन ठीक से नहीं होगा, ठीक है। अब इस बच्चे को क्या किया जाए, उसको आर्टिफिशियली हमको थायरॉक्सिन देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप कितना भी दीजिए वो कंप्लीटली ठीक कभी नहीं हो सकता, कंप्लीटली ठीक कभी नहीं हो सकता। उनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है, उनकी एक्टिविटी स्लो हो जाती है, बॉडी की हाइट अफेक्ट हो जाती है, और मेंटली भी वो अफेक्ट हो जाती है। इज दैट क्लियर क्लास? यस। यस मैम। क्या हम उसको ठीक कर सकते हैं कंप्लीटली? नो। नो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन हम कोशिश कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते ठीक क्लास? क्योंकि ये छोटे से उसको बाय बर्थ है प्रॉब्लम। तो हमें क्या लगता है, छोटे बच्चे तो छोटे ही होते हैं, तो उस वक्त ठीक नहीं होता कि उसकी हाइट नहीं इंक्रीज हो रही। जब तक हमको क्लिक होता है तब तक बेबी 2-3 साल का हो जाए, ओके, तब तक थायराइड ग्लैंड इनएक्टिव हो जाती है और ठीक से काम नहीं करती। तो उसके बाद हम लेट स्टेज में डालेंगे थायरॉक्सिन, पर वो ठीक से काम नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? ये Yes, ma'am. क्रिएटिंग, ये बेबी को देखिए। हाँ बोलिए। कोई कुछ मैम पूछा? वो रिपोर्ट में नहीं देखा था क्या? छोटे बेबी की छोटे मदर को थायराइड की कमी? नहीं मदर को नहीं, मतलब बच्चों में देखो ना डेवलप नहीं हुआ तो रिपोर्ट में नहीं पता था। अगर आप चेक करेंगे तो ना, मतलब देखो एक न्यूबॉर्न बेबी है तो हमें तो पता नहीं, थायराइड ग्लैंड है पर काम नहीं कर रही है ठीक से, तो वो बेबी जैसे जैसे ग्रो होगा हमें पता चलेगा। लेकिन क्लास जो छोटा बेबी होता है उसको थोड़ी ABCD या 1 2 3 4 आता है कि हमको पता चल जाए कि वो मेंटली रिटार्डेड है। वो तो जब स्कूल जाने लगेगा तब हमें पता चलेगा कि ये ठीक से समझ नहीं पा रहा है। और छोटे बेबी की हाइट अगर ठीक से बढ़ रही है कि नहीं ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा ना, हाँ मैम। अनलेस कि हम बहुत अलर्ट है और बहुत ध्यान से उसको देख रहे, समझे। अब हम क्या सोचते हैं, छोटे बच्चे अभी ग्रो होंगे, है ना। आर यू यस अंडरस्टैंडिंग? मैम। यस मैम। तो तब तक क्या होता है, थायराइड ग्लैंड डैमेज हो चुकी होती है, ठीक से काम नहीं करती है। और ये देखिए, आपको देख के ही पता चल रहा है, ये बेबी देखिए उसकी टंग कैसी है, आउट है, उसका फेस देखो सोलन है, ये देखिए पॉट बेली दिख रहा है, उसका पेट आगे की तरफ आ रखा है, ओके। ये देखिए Yes, ma'am. मेंटली रिटार्डेड, उसका बॉडी स्ट्रक्चर भी देखिए। डू यू एग्री ये बेबी की एज ज्यादा है लेकिन हाइट कम है, और चेहरे हाँ, से आपको ma'am. दिखाई दे रहा है कि वो मेंटली भी नॉर्मल नहीं है, ठीक है। हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाएंगे, उसको थायरॉक्सिन हार्मोन देंगे जैसे ही पता चलता है, और कोशिश करेंगे कि रिटार्डेशन और नहीं हो, और वो कुछ ना कुछ ठीक से ग्रोथ हो जाए जितनी हो सकती है, और वो बेबी ठीक से काम करे, देखिए, ठीक है। लेकिन क्योर नहीं है, तो ये नहीं होने के लिए क्या करना है बताइए। पहले Iodine से intake. ध्यान रखना है। किसका? प्रेगनेंसी टाइम में Yes. आयोडीन बराबर Yes, लेना है। ma'am. हाँ, आयोडीन ठीक से खाना है मदर ने, है ना, इसीलिए मदर का बहुत ध्यान रखा जाता है। करेक्ट, वी ऑल टेक केयर। हमारे नियर और डियर वन में कोई भी अगर प्रेगनेंसी है तो हम उसका बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि उसके फूड का ध्यान रखा जाता है। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी दिख रही है कहीं पे ड्यू टू सम रीजन, तो फिर उनको हम आयोडीन के स्पेशल टैबलेट्स या इंजेक्शन भी दिए जाते हैं, ठीक है क्लास। इज इट वेरी क्लियर? Yes, All of ma'am. मैम ये लाइफ स्पैन को अफेक्ट करता है क्या? not exactly, but because of mental retardation और थायराइड ग्लैंड, क्योंकि BMR हमारी बॉडी को रेगुलर अफेक्ट करता है, देयर मे बी इट मे नॉट बी अ वेरी लॉन्ग लाइफ, ओके, इट मे नॉट बी वेरी लॉन्ग लाइफ, ऐसा बोलते हैं, ओके मैम। ठीक है। ये देखिए, कैन यू सी अ 2 Ma'am. मार्क्स आंसर? हाँ बोलिए। यस मैम ये हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म
TSH के कम होने से भी हो सकता है ना, कम या ज्यादा होने से? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। मतलब अगर आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH ऊपर नीचे चल रहा है तो भी हो सकता है। यस, मतलब थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट ही नहीं हुई, TSH आया ही नहीं, ठीक है? इज दैट क्लियर? मैम हाँ बोलो। Yes, मैम ये थायराइड का प्रॉब्लम मतलब कॉमन क्यों है? थायराइड का प्रॉब्लम कॉमन है ये बोला आपने, हाँ मैम। लेकिन ये वाला नहीं, क्रिटिनिज्म नहीं। जिनको थायराइड प्रॉब्लम होती है वो अभी आ रहा है। एक तो हाइपर हो सकती है जो हमने पढ़ा एक्सोऑप्थेल्मिक, और दूसरा Yes, ये ma'am. रहा, ये रहा मिक्सोडिमा। ये है थायराइड जो हमारे जैसे एडल्ट्स को होता है ना, छोटे बच्चे। देखो ये जो है क्रिटिनिज्म, ये सिर्फ छोटे बच्चों को हो रहा है, लेकिन इसका क्योर नहीं, तो वो तो लाइफ लॉन्ग के लिए प्रॉब्लम होगी। अब ये दिख रहा है आपको मिक्सोडिमा, सपोज हम में से किसी का थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं करता, ठीक है, तो उसको मिक्सोडिमा हो सकता है। उसमें आपका पूरा फेस, आपकी स्किन थिक हो जाती है, पफी हो जाती है, जैसे कि वो सपोज आप यूजुअली बॉम्बे में हमें इतना टाइम नहीं मिलता, पर सपोज आपको आप 15 घंटा सो के उठोगे तो फेस कैसा दिखता है आपका? कैसा खुला दिखता है? हुआ। फूल खुला जाता है हुआ। पूरा। या उसको बोलते हैं पफीनेस, ठीक है? अब ये बंदे का फेस हमेशा ऐसे ही दिखेगा और बहुत ही अगली दिखेगा, बहुत ही बुरा दिखने लगेगा। स्किन थिक दिखेगी, उसके ऊपर पैचेस आ जाएंगे, ओके, टिश्यू की ग्रोथ ऊपर नीचे हो जाएगी, तो बहुत अजीब सा उसको बोलते हैं अगली दिखने लगेगा। प्लस ये पेशेंट स्लो हो जाएगा, अलर्टनेस कम हो जाएगी, इंटेलिजेंस स्लो हो जाएगी। रिटार्डेड नहीं है, रिटार्डेड नहीं बोल रही हूँ, स्लो बोल रही हूँ। हार्ट बीट लो, बीपी लो, पर्सन को कैसा लगेगा? ठंडी लगेगी, बॉडी टेम्परेचर लो, और सेक्सुअल डेवलपमेंट स्लो हो सकता है अगर ये प्यूबर्टी के स्टेज में हो। यू आर इन एडोलेसेंट, टीनेज एंड प्यूबर्टी स्टेजेस, करेक्ट? तो अगर आपका थायराइड लेवल लो होता है तो इट कैन अफेक्ट योर BMR, और आपका जो गैमीट फॉर्मेशन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है, उसको भी अफेक्ट हो सकता है। ये देखिए कैसा दिख रहा है फेस, देखिए पफी दिख रहा है, पफी सूजा हुआ दिख रहा है, हाँ मैम। पैचेस दिख रहे हैं स्किन पे, देखो Yes, ma'am. पैरों पे स्वेलिंग दिख रही है। डिजीज का नाम बोलो कोई। मिक्सोडेमा। ओडीमा मतलब कोई भी चीज जमा होके स्वेलिंग होना, ओडीमा, ओडीमा। तो ये देखो स्वेलिंग कैसे हो रही है, ये देखिए, है ना? पर्सन एकदम बुरा दिखने लगता है, अजीब सा हो जाती है उसकी स्किन, रफ हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, ऐसे लगता है स्किन के अंदर कुछ भर गया है, ये देखिए, ठीक है? लेकिन क्लास इसको हम क्योर कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, पर्सन फुल्ली डेवलप्ड है, थायरोक्सिन हार्मोन कम हो गया, तो आप इंजेक्शन देके वो हार्मोन ले सकते हैं, आप आयोडीन खा के उसका लेवल, लेकिन टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, और हो सकता है लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लगे, मतलब उसको लाइफ लॉन्ग थायरोक्सिन पे डिपेंडेंट हो जाएगा, ऐसा हो सकता, ठीक है? देखिए थायरोक्सिन की कमी से न्यूबॉर्न बेबी क्रिटिनिज्म, और एडल्ट में मिक्सोडिमा। इज इट क्लियर? यस। यस मैम। yes, मिक्सोडिमा वाला पर्सन मेंटली रिटार्डेड नहीं, पर स्लो हो जाएगा, एक्टिवनेस चली जाएगी, अलर्टनेस चला जाएगा, ठीक है? लेजी हो जाएगा, बहुत लेजी, ठीक है? उसका फेस और स्किन थिक, एकदम पफी, स्वेलिंग दिखेगी, पैचेस दिखेंगे, और अपीयरेंस एकदम अगली, ओके? अगली मतलब बदसूरत जैसा दिखेगा वो, ठीक है? लेकिन क्लास ये ट्रीटेबल है, क्योंकि ये बाय बर्थ बीमारी नहीं हुई आपको,
किसी रीजन से थायरॉक्सिन कम बन रही। ठीक है क्लास, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. एवरीबडी इज फाइन? कैन यू सी अ 2 Yes, मार्क ma'am. शॉर्ट नोट? दिख रहा है आपको सामने Yes, 2 ma'am. मार्क? और Yes, यहाँ पे ma'am. भी 2 मार्क का दिख रहा है शॉर्ट नोट? यस। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Can you see a 4 mark question here? Describe the disorders related to hypothyroidism. तो दोनों लिखना पड़ेगा 2-2 मार्क के लिए। Is it clear? मैम बात डिफरेंस समझ में बिटवीन आ सकता है क्या? ज्यादातर नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्राइकिंग डिफरेंस नहीं। ओके, आप हाइपो और हाइपर पूछ रहे हो या ये दोनों के बीच में पूछ? ये क्रेटिनिज्म और मिक्स्ड? नहीं, नॉट वेरी फेवरेट, नॉट वेरी। इनसे आज तक एक बार भी नहीं है। ठीक है, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Yes, ओके, लेकिन शॉर्ट नोट आया है, हाइपोथायरॉइडिज्म आया है बहुत बार, 4 मार्क के लिए आ सकता है, काफी फेवरेट है बोर्ड का। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, थायराइड ग्लैंड हमारी फेवरेट ग्लैंड्स में आती है। ठीक है, इज इट क्लियर क्लास ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. अब आप में से कोई मुझे एक ऐसी बीमारी का नाम बोलेगा जो बहुत फेमस है थायराइड के लिए? Goiter. मैम वो नेक स्वेल हो जाते हैं वो। वेरी गुड, सिंपल गोइटर उसको बोलते हैं, सिंपल गोइटर। तो अब हम उस पे जान, ये आ गया सिंपल गोइटर। इज दैट क्लियर? ठीक है। Yes, ma'am. लेकिन क्लास सिंपल गोइटर क्यों हो रहा है? हमारी Iodine. थायराइड ग्लैंड, बिल्कुल थायराइड ग्लैंड ठीक से काम कर रही है, लेकिन अगर आप उसको आयोडीन ही नहीं दोगे तो काम कैसे करेंगे, है ना? बराबर है। तो लुक हियर, आयोडीन जो थायरॉक्सिन बनाने के लिए नेसेसरी है वो आपके डाइट में कम है। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट causes swelling या enlargement of thyroid gland leading to simple goiter. Is it clear? Is it clear? Yes, ma'am. हमारी थायराइड Yes, ग्लैंड ma'am. काम कर रही है, लेकिन उसको काम करने के लिए जो आयोडीन चाहिए वो हमारे पास नहीं है। ठीक है क्लास? अब मुझे हाँ, बताइए, मैम। हमारे पास आयोडीन नहीं है तो हमें कौन सा फूड खाना चाहिए? नमक वाला। मतलब फूड तो हम नमक के साथ ही खाते हैं। हाँ मैम। मतलब सोडियम। नहीं, आयोडीन चाहिए तो Na क्यों? सोडियम से तो बीपी बढ़ जाए। देखो बेसिकली मैं क्या पूछ रही हूँ कि अगर मुझे आयोडीन चाहिए अपनी डाइट में, करेक्ट, तो मुझे कौन सा फूड खाना चाहिए? जैसे सपोज मैंने मिल्क में आयोडीन, नो नो, देखिए लीफी क्या उसका वेजिटेबल। नहीं, उसका आंसर स्ट्रेट नहीं है। ये देखिए, अगर आपका फूड उस सॉइल में ग्रो होता है जिसमें आयोडीन है, ये देखिए सॉइल में आयोडीन है और इसमें वो फूड ग्रो हो रहा है तो उस फूड में आयोडीन है। सपोज आप एप्पल खा रहे हैं, ओके, और वो एप्पल जहाँ ग्रो होता है उस सॉइल में आयोडीन है तो उस एप्पल में भी आयोडीन होगा, ओके, अदरवाइज नहीं होगा। तो क्या अभी हम जो भी फूड खाएंगे वो पता लगाने जाएंगे कि ये किधर ग्रो हुआ? नहीं, वो तो हम नहीं कर सकते, बराबर है। इसलिए हमने एक सिंपल तरीका ढूंढा, वो क्या है? आयोडीन को हमने नमक में डाल दी। कौन से नमक में? सोडियम क्लोराइड में, नॉर्मल खाने के नमक में आयोडीन डाल दिया। डू यू एग्री नाउडेज हम आयोडाइज सॉल्ट खाते हैं? हाँ मैम। Yes, ma'am. डू यू एग्री टू दिस? 100 रुपीज केजी नहीं है आयोडाइज सॉल्ट, ये कौन भेज रहा है? मैम नॉर्मल वो सॉल्ट बीच में है। ऐड किया था। मैम बीच में नहीं, आया था। आयोडाइज सॉल्ट नॉर्मल सॉल्ट है अपना, 25 रुपए किलो ही होगा मुश्किल से।
ओके, उससे भी सस्ता हो सकता। ओके, एनीवे, कॉस्ट इज नॉट द टॉपिक हियर। द पॉइंट इज, वो जो आयोडाइज सॉल्ट है, मुझे बताओ सॉल्ट में क्यों डाला उसको? उसको हमने किसी दूसरी चीज में क्यों नहीं डाला? शुगर में क्यों नहीं डाला? या मैम क्योंकि सॉल्ट आप- रोज खाते हैं हम। सॉल्ट रोज खाते हैं, रोज खाते हैं, यू आर राइट। और एक रीजन, आयोनिक इन नेचर। नहीं, सॉल्ट रोज खाते हैं और सॉल्ट सब लोग खाते हैं। डू यू एग्री? हाँ मैम। ओके, और सब लोग सॉल्ट बहुत सारा नहीं खा सकते, बराबर क्लास? यस देखो मैम। क्लास, अगर आपको मीठा पसंद है तो आप क्या करते हो? मीठा ज्यादा खाते हो, बराबर ना? सपोज लेट्स से गाजर का हलवा है, अगर आपको बहुत पसंद है तो आप ज्यादा खा लेते हो उसको। लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकते मुझे नमक पसंद है तो चलो मैं 1 कटोरी नमक खा लूंगी, ऐसा नहीं होता, बराबर है? डू यू एग्री? यस मैम। यस मैम। की क्लास, हम आयोडीन ना ज्यादा चाहते हैं ना कम। ज्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम है, आपने देखा है प्रॉब्लम, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर है ना? हाँ और मैम। कम होगा तो भी प्रॉब्लम है, तो इसीलिए उसको सॉल्ट में डाला ताकि सब लोग खाएं। दूसरा, बहुत थोड़ा सा खाएं। यू ऑलवेज यूज अ वर्ड ना, पिंच ऑफ सॉल्ट, इजंट इट? पिंच ऑफ सॉल्ट बोला जाता है, आप ऐसे नहीं बोलते बाउल ऑफ सॉल्ट, करेक्ट? और तीसरी बात है, सॉल्ट सस्ता है, करेक्ट? सॉल्ट, अगर हम यही आयोडीन को किसी दूसरी चीज में डालेंगे, ड्राई फ्रूट्स में डालेंगे या कोई महंगी चीज में डालेंगे तो सब लोग नहीं खा सकते। समझी बात? समझ में आई बात? हाँ मैम। क्लियर? तो उसको ऐसी चीज में डालना जरूरी था ताकि सबको मिले और किसी को भी उसमें कॉस्ट प्रॉब्लम नहीं हो, प्लस कोई उसको ऐसे ही ज्यादा नहीं खा ले, क्योंकि आप नमक को ज्यादा नहीं खा सकते। ठीक है क्लास? तो इससे क्या होता है, कंट्रोल्ड लेवल पे आयोडीन सबको मिल रहा है। ठीक है? अब ये डिजीज हिली एरियाज में ज्यादा है, क्योंकि जितने भी पहाड़ी एरिया होते हैं वहां पे आयोडीन कम होता है। और अगर आप, हम लोग बॉम्बे साइड, लकीली हम लोग कोस्टल एरिया में, बराबर है? हाँ मैम। We are very, तो हमारे सॉइल में बहुत सारा आयोडीन है। आपको रेयरली कोई दिखेगा जिसको गोइटर होता है। जो लोग सी फूड खाते हैं, सी फूड, व्हाट इज सी फूड? फिश। नहीं तो आप Eat what सी you फूड, सी फूड मतलब ये नहीं कि वॉट एवर यू सी यू शुड ईट, इट इज सी फूड। ओके, फिश, क्रैब, प्रॉन, जो ये फूड होते हैं उसमें बहुत सारा आयोडीन होता है, तो ज्यादातर उनको प्रॉब्लम नहीं होती। ओके, यस? इज इट वेरी क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है? यस मैम। अब इस डिजीज में थायराइड ग्लैंड तो बड़ी हो गई है, लेकिन थायरॉक्सिन लेवल कम हो जाता है। देखो स्वेलिंग दिख रही है, यस? हाँ मैम। ओके, अब हमने ये पेशेंट को आयोडीन दिया तो क्या स्वेलिंग कम हो जाएगी? नहीं, नहीं, लेकिन रुक जाएगी, जहां है वहीं रुक जाए। आपको ये स्वेलिंग अगर निकालनी है तो आपको सर्जरी करके जो थायराइड ग्लैंड एक्स्ट्रा ग्रो, ये कट करना पड़ेगा, और ये थायराइड ग्लैंड जो एक्स्ट्रा ग्रो हो गई है उसको रिमूव करना पड़ेगा। यानी स्वेलिंग निकालने के लिए आपको एक्स्ट्रा थायराइड ग्लैंड को कट करना पड़ेगा। इट इज सर्जिकल। आयोडीन खाने से स्वेलिंग कम नहीं होगी। एम आई क्लियर? यस मैम मैम। मतलब कंट्रोल होगी ना? कंट्रोल हो जाएगी, रुक जाएगी, और स्वेलिंग नहीं होगी। तो अगर किसी को मैम गोइटर हो रेडियो गया एक्टिव तो आयोडीन खिला सकते हैं ना? रेडियो एक्टिव आयोडीन खिला सकते हैं, लेकिन ज्यादातर बॉडी में हम रेडियो एक्टिव मटेरियल कम डालते हैं, क्योंकि इट कैन कॉज क्रोमोसोमल चेंजेस एंड क्रोमोसोमल म्यूटेशन ना। तो म्यूटेशन, जीन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, इसलिए उसको अवॉइड किया जाए। ठीक है? इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। दिख रहा है आपको? ओके, दूसरी बात है, अगर मुझे लगता है कि मेरी थायराइड ग्लैंड स्वेल हो रही है तो मुझे वेट नहीं करना है कि जब इतनी स्वेल होगी तब मैं ट्रीटमेंट लूंगी।
आई शुड इमीडिएटली टेक ट्रीटमेंट, इजंट इट? तो अगर मैं इमीडिएट ट्रीटमेंट लूंगी तो वो वहीं पे रुक जाएगा. फाइन क्लास, इज एवरीबडी क्लियर? Yes, ma'am. Yes. तो हमने कितने डिसऑर्डर किए हाइपो में? 3. 3. 3. ये भी हाइपो में ही जाएगा क्योंकि आयोडीन की डेफिशिएंसी से थायरॉक्सिन कम होगी. ठीक है, इज इट क्लियर? हाँ मैम. और हाइपर में कितने किए? 1. 1. ओनली 1. 1. ठीक है. somebody has asked, is there a pain due to this swelling? No class, there is no pain. लेकिन क्योंकि ये आपका ट्रैकिया है और ये थायराइड ग्लैंड थी, ठीक है, अब वो इतनी बड़ी हो गई, ऐसे स्वेलिंग हो गई, तो वो ट्रैकिया के ऊपर वेट आता है उसका. ओके, उसकी वजह से वो थायराइड ग्लैंड इज होल्डिंग ऑन योर ट्रैकिया, इज इट? तो वो वेट बढ़ने से ट्रैकिया पे आपको ऐसे लगेगा वेट है वहां. ठीक है, पेन नहीं होता, देयर इज नो पेन. इज इट फाइन ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब क्या बच गया? जो फॉलिकल के बाहर के सेल थे उसका हार्मोन C cell. सी सेल. ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट. अब हम बोलेंगे सी फॉर कैल्शियम. तो जो पैराफॉलिक्यूलर सेल हैं दे सिक्रीट हार्मोन. ओके, एंड दैट हार्मोन मेंटेन्स कैल्शियम मेटाबॉलिज्म. दे मेंटेन द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म. ठीक है, और उस हार्मोन का नाम है कैल्सिटोनिन. क्या है हार्मोन? कैल्सिटोनिन. Calcitonin. Calcitonin. ठीक है, और वो क्या करता है मुझे बताइए? कैल्शियम मेटाबॉलिज्म. Calcium regulate. किधर किधर अंडरस्टैंड कीजिए. ये आपका ब्लड है और ये आपकी बोन है. ठीक है, तो जैसे ही ब्लड में कैल्शियम आता है, मतलब जब भी आप कैल्शियम खाते हैं वो ब्लड में आता है, उसको बोन में कौन भेजेगा? कौन भेजेगा? कैल्शियम. कैल्सिटोनिन. वो कैल्शियम को ब्लड से बोन में भेजने का काम कैल्सिटोनिन का. ठीक है, तो हमारी बोन टीथ में जो भी कैल्शियम है, फास्फोरस है, उसको ब्लड से एब्जॉर्ब करने के लिए कौन हेल्प करता है? कैल्सिटोनिन. जैसे छोटे बच्चे दे ड्रिंक लॉट्स ऑफ मिल्क, करेक्ट? मिल्क में बहुत सारा क्या है? कैल्शियम. तो वो कैल्शियम ब्लड से बोन में कौन भेजेगा? कैल्सिटोनिन. और Calcitonin. उसको सिक्रीट कौन करता है? पैराफॉलिक्यूलर सेल्स, द सी सेल. इज इट क्लियर? यस. यस मैम. Is everybody clear with this? Yes, This ma'am. ends, Yes. this ends our thyroid gland. देखिए, थायराइड ग्लैंड के 3 हार्मोन्स का नाम बोलो. Calcitonin. टेट्राआयोडोथायरोनिन. ट्राइआयोडोथायरोनिन. यस, T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन. ठीक है, T3, T4 का फंक्शन सेम है, हमने उसको अलग नहीं किया, बराबर? यस मैम. एग्जैक्टली. और ये जो कैल्सिटोनिन है उसका फंक्शन ही एकदम अलग है, वो पैराफॉलिक्यूलर सेल्स, करेक्ट? और वो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं. ब्लड से कैल्शियम किसको देते हैं? बोन, बोन्स. टीथ को. ठीक है, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? हाँ मैम. फाइन. ओके, नाउ क्योंकि हम थायराइड कर चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, उसका एग्जैक्ट उल्टा पैराथायराइड ग्लैंड. तो पैराथायराइड पहले आप देखेंगे, ये देखिए, ये कौन सी ग्लैंड है क्लास? ये कौन सी ग्लैंड? थायराइड. वेरी करेक्ट. लेकिन ये पीछे से है, यानी आप ट्रैकिया को पीछे से देख रहे हैं, पहले हमने आगे से दिखाई. आपने ये नोट किया पीछे से वो इस्थमस नहीं है, हाँ मैम. है ना? मतलब वो Yes, आगे ma'am. तो आगे इस्थमस था लेकिन पीछे नहीं. ठीक है, दूसरी चीज आपने नोट की, थायराइड ग्लैंड के अंदर ही 4 छोटे छोटे
लोब्स दिख रहे हैं, हाँ मैम। उनका नाम है पैराथायरॉइड। तो थायराइड ग्लैंड इतना ग्रो होती है कि वो पैराथायरॉइड को कवर कर लेती, वो पैराथायरॉइड को कवर कर लेती। ठीक है, तो ये पैराथायरॉइड ऐसा लगता है कि थायराइड के अंदर ही है। ये देखिए, ठीक है। इज इट वेरी क्लियर? स्ट्रक्चर, लोकेशन, वेयर आर पैराथायरॉइड? डॉर्सल, पीछे की तरफ। दे आर अटैच टू थायराइड। ठीक है, दे आर अटैच टू थायराइड। इज इट वेरी क्लियर? कितने लोब्स दिख रहे हैं क्लास मुझे टोटल? 4. 4 और साइज बहुत छोटा है। साइज बहुत छोटा है क्योंकि थायराइड बहुत बड़ी है, वो लार्जेस्ट ग्लैंड। ठीक है, सो लेट्स लुक एट पैराथायराइड. इट इज सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायराइड. इज इट क्लियर? टोटल नंबर बोलिए 4. 4. ऊपर के लोब्स को बोला जाता है सुपीरियर और नीचे के लोब्स को बोला जाता है इंफीरियर। ठीक है, इज दैट क्लियर? एंड Yes, दे ma'am. रिलीज हार्मोन, वो एक स्पेशल हार्मोन बनाते हैं, कोलिप्स हार्मोन. कोलिप नेम ऑफ साइंटिस्ट, कोलिप्स हार्मोन. उसका दूसरा नाम है पीटीएच, पैराथ्रोमोन. पीटीएच, पैराथायरॉइड हार्मोन, पैराथ्रोमोन. इज इट क्लियर? पैराथायरॉइड Yes, ma'am. हार्मोन, पैराथ्रोमोन. ठीक है, इज दैट क्लियर? यस, फाइन. यहां तक Yes. क्लियर है क्लास? ओके, जस्ट अ मिनट. ये देखिए, सुपीरियर लोब, इंफीरियर, ये क्लियर है ना? पोस्टीरियर पोजीशन क्लियर है सबको? हाँ मैम। ओके, पोस्टीरियर पोजीशन के लिए एक इम्पोर्टेंट, ये देखिए, उस वक्त मैंने ये डायग्राम डिटेल में नहीं दिखाया था क्योंकि मुझे पता था फिर से दिखाना. ये देखिए, आगे के लोब में स्टमस दिखता है और पीछे नहीं दिखता, और पैराथायरॉइड दिख रहा है. क्लास, ये वेंट्रल व्यू है थायराइड का, ये डॉर्सल व्यू है, बराबर? हाँ मैम। डॉर्सल व्यू में आपको पैराथायरॉइड दिख रहा है ना? हाँ इज मैम. इट क्लियर? देखिए, Yes, ma'am. बात समझ में आई? यस मैम। ओके, ठीक है. अब हम देखेंगे ये पैराथायरॉइड, पैराथ्रोमोन कर क्या रहा है, व्हाट इज इट डूइंग? सो इट इज डूइंग एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ Thyroid gland. नो Thyroid. कैल्सिटोनिन. Calcitonin. यस, वो कैल्सिटोनिन का अपोजिट काम करता है. तो अब मुझे बताइए कैल्सिटोनिन क्या करता था? कैल्शियम मेटाबॉलिज्म मेंटेन Bones कर। को blood और calcium देता. कैल्शियम ब्लड से बोन में भेजता था. एम आई करेक्ट? यस. Yes. हाँ मैम। अब Yes, ये ma'am. उल्टा काम करेगा. ये क्या करेगा? बोन में कैल्शियम नहीं जाने देगा, बल्कि कैल्शियम को बोन से निकालेगा. तो ये बोन को वीक करेगा, हॉलो करेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस. तो ये क्या होता है क्लास? अगर सपोज मेरी डाइट में कैल्शियम कम है, ओके, मेरी डाइट में कैल्शियम कम है और मेरे ब्लड को, मेरे मसल्स को कैल्शियम चाहिए, तो कहाँ से लाएंगे हम? कहाँ से लाएंगे? बोन्स। यस, बोन्स आर दी गोडाउन ना. हमारी बॉडी का कैल्शियम गोडाउन कौन है? बोन. बोन्स। तो मैंने तो जितना भी कैल्शियम कहा था बोन में स्टोर कर दिया है. अगर मुझे आज जरूरत है तो मेरी बोन से मिलना चाहिए मुझे, तो कौन सा हार्मोन उसको मुझे रिटर्न करेगा? पैराथ्रोमोन, कोलिप्स हार्मोन, पैराथ्रोमोन, पीटीएच, पैराथायरॉइड हार्मोन. इज इट क्लियर? यस. दूसरी बात, Yes, ma'am. ऐसा होता है कि बोन से कैल्शियम लिया जाए, कब होगा क्लास?
कब ऐसी जरूरत पड़ जाए? Calcium deficiency in muscles. यस, लेकिन ऐसा क्यों होगा? डाइट में कैल्शियम कम होगा। हाँ, पर फिर भी देखो क्लास, एक होता मैम, है जब ये- हायर एज पे, जब हमारी एज बहुत हाई हो जाती है। आपने सुना है ओल्ड लोग बोलते हैं मेरे जॉइंट्स दुख रहे हैं, मेरी बोन हाँ दुख रही है, मैम। पैर दुख रहा है, चलने नहीं हो रहा है, या हाथ के जॉइंट्स दुख रहे हैं, क्योंकि उनकी कैल्शियम एब्जॉर्बिंग एबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो जो कैल्सिटोनिन है वो कम हो गया, तो अब बॉडी को कैल्शियम चाहिए, तो वो कहाँ से लेंगे? अब वो बोन को बोलते हैं कि कैल्शियम दो, तो बोन से कैल्शियम निकलता जाता है, तो बॉडी काम तो चला रही है लेकिन बोन कमजोर होती जाती है, बिकॉज बोन बिकम्स वीक, तो फिर उनको खड़े रहने में, चलने में, जॉइंट्स में पेन होने लगता है। ठीक है, और एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या है? ज्यादातर कैल्शियम प्रॉब्लम, डू यू एग्री, फीमेल्स को होता है? हाँ मैम। डू यू एग्री विद दिस? क्योंकि फीमेल्स का बोन का बहुत सारा कैल्शियम उनके बेबीज ले लेते। ओके, व्हेन अ फीमेल इज गिविंग बर्थ, शी इज मेकिंग ऑल द बोन्स ऑफ दैट चाइल्ड, इजंट इट? वो बेबी की जितनी भी बोन बनी है, वो कैल्शियम किसने दिया? मम्मी ने दिया है, करेक्ट? तो वो कैल्शियम मम्मी की बोन से निकाला जाता है और बेबी की तरफ डाइवर्ट। तो उस वक्त मदर ने अपना कैल्शियम डाइट डबल करना चाहिए। ओके, ड्यूरिंग द formation of baby, during the 280 days of child development, mother has to keep her calcium level very high, double the amount, तब जाके उनकी बोन वीक नहीं होगी। नहीं तो क्या होता है, वो कैल्शियम बेबी की, ऐसा नहीं होता ना कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो 2-4 बोन कम बन जाएगी, ऐसा नहीं होता, मदर की बोन वीक हो जाएगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दूसरी बात, जब मदर इज फीडिंग द चाइल्ड, शी इज फीडिंग द चाइल्ड मिल्क, बराबर है? तो उस मिल्क में भी मदर की बोन से बहुत सारा कैल्शियम जाता है, तो मदर की बोन क्या होती जाएगी क्लास? वीक। वीक होगी। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा फिर? कैल्शियम खाना है। हैव यू हर्ड अबाउट कैल्शियम सैंडोज, कैल्शियम Yes, ma'am. सेशे? तो मदर्स को शेल कैल, ऐसी बहुत सारी टैबलेट्स होती है, कैल्शियम ग्रैन्यूल्स होते हैं, बहुत सारा कैल्शियम होता है जो मदर को लेना होता है। ठीक है, अच्छा, अब मेल्स में ये प्रॉब्लम नहीं है क्या? कम है। ओके, नहीं है ऐसा नहीं, कम है, क्योंकि मेल्स में जेनेटिकली उनके पास वाई क्रोमोसोम है, XY है ना मेल, यस मैम। तो वाई क्रोमोसोम की वजह से उनकी बोन्स फीमेल्स की बोन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डेंस होती। डेंस होती मतलब उसमें कैल्शियम ज्यादा होता है, तो पहले ही उनकी बोन्स फीमेल बोन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, ज्यादा थिक होती हैं, ज्यादा डेंस होती है, प्लस उनको वो कैल्शियम किसी बेबी को देना भी नहीं है ना, मेल्स तो बर्थ नहीं देने वाले, तो उनको वो डोनेट भी नहीं करना है। ठीक है, उनके मसल्स भी फीमेल के कंपेयर में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उनको कैल्शियम की कमी या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कम होती। इज इट क्लियर क्लास? यस मैम। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट वेरी क्लियरली? यस, Yes, ma'am. Yes. ठीक है, देखिए, इट ड्रॉस कैल्शियम फ्रॉम द बोन, सेकेंड लास्ट पॉइंट पढ़ रही हूं मैं, increases calcium absorption in digestive tract and reduces the loss of calcium in urine. बॉडी का कैल्शियम यूरिन में नहीं जाना चाहिए, बोन से निकाल के मसल्स को और ब्लड को दिया जा रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, यस, इज इट Yes, क्लियर? ma'am. सो डू यू एग्री कि पैराथ्रोमोन और कैल्सिटोनिन इक्वल एंड अपोजिट हार्मोन है? यस हाँ, मैम। ma'am. एक ब्लड से कैल्शियम बोन को देता है, एक बोन से कैल्शियम ब्लड को देता है। ठीक है, अब अगर कैल्शियम लेवल ऊपर नीचे चल रहा है या पैराथ्रोमोन कम हो गया, हाइपो सिक्रीशन, देखिए हाइपो कम हो गया, तो क्या होगा?
क्या होगा? मसल्स ठीक से काम नहीं करेंगे, कैल्शियम लेवल ब्लड में कम हो जाएगा, तो नर्व्स और मसल्स में ट्विच आएगा, ट्विच यानी झटका आएगा, मसल्स ठीक से काम नहीं करेंगे, उसको बोलते हैं टिटानी। इफ यू रिमेम्बर लास्ट ईयर एक चैप्टर था स्केलेटन एंड लोकोमोशन, उसमें ये वर्ड है टिटानी। ओके, और अगर ज्यादा हो गया तो फिर तो हमारी बोन कमजोर हो जाएगी, सारा कैल्शियम ब्लड में आ जाएगा। तो अगर आप ऐसे थोड़ा सा गिर गए और आपकी बोन फ्रैक्चर हो गई तुरंत, क्यों? क्योंकि आपकी बोन सॉफ्ट हो गई है, आपकी बोन हॉलो हो गई है, वो जल्दी टूट जाएगी। ठीक है, उस बीमारी को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, जो फीमेल्स को ज्यादा होती, फीमेल्स को ज्यादा होती। अगर ज्यादा है कैल्शियम तो बोन स्ट्रांग रहती है, लेकिन यहाँ पे तो पैराथ्रोमोन ज्यादा हो गए तो बोन से कैल्शियम बाहर निकल गया, करेक्ट? तो बोन फ्रैक्चर हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। ठीक है, और अगर पैराथ्रोमोन कम है तो मसल्स और ब्लड में कैल्शियम कम है, तो मसल्स में क्रैम्प आएगा, मसल्स में टिटानी होगा, मसल कॉन्ट्रैक्टेड रह जाएंगे बहुत देर तक। ठीक है, इज इट क्लियर क्लास? Yes, ये ma'am. देखिए, Yes. नाउ कैन यू सी थायराइड एंड पैराथायराइड इन बोथ द व्यूज? दिख रहा है आपको? सुपीरियर इंफीरियर लोब्स दिख रहे हैं? हाँ मैम. ठीक है, इज एवरीबडी क्लियर विद दिस? Yes, ma'am. यस क्लास। तो Yes, आज हमने कौन कौन सी ग्लैंड की? Pineal gland, thyroid gland, यस, parathyroid gland. ओके। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है थायराइड। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, थायराइड बोर्ड का फेवरेट है पिट्यूटरी की तरह। ज्यादातर क्वेश्चन पिट्यूटरी और थायराइड पे आते हैं। ठीक है, ये जो पाइनियल और पैराथायराइड है, इनको आप एमसीक्यू और वन लाइन के लिए ज्यादा पढ़ें। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एमसीक्यू और वन लाइन के लिए पढ़ेंगे। कोई भी आपको ये डायग्राम ड्रॉ करने नहीं बोलेगा, कोई भी नहीं, लेकिन टीएस ऑफ थायराइड बोल सकता है। ठीक है, फॉलिक्यूलर पैराफॉलिक्यूलर सेल बोल सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हाइपरथायरॉयडिज्म बोल सकता है। ठीक है, वो ज्यादा पाइनियल में आपको एमसीक्यू में मेलाटोनिन विच इज द हार्मोन वो आ सकता है, विच इज स्लीप वेक हार्मोन मेलाटोनिन ऐसा आ सकता है, विच हार्मोन रिमूव्स कैल्शियम फ्रॉम बोन आ सकता है, पैराथ्रोमोन। ओके, तो वो सब एमसीक्यू वन लाइन के लिए है, और थायराइड हमारा शॉर्ट नोट के लिए भी। ठीक है क्लास, इज इट वेरी क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, तो फिर हमारी आज की ये 3 ग्लैंड्स हो गई। कल हमारा लेक्चर रहता है 8 o'clock, बराबर है? तो हम फिर नेक्स्ट ग्लैंड करेंगे थाइमस। थाइमस के बाद अभी सब छोटी छोटी ग्लैंड्स हैं। ओके, तो जल्दी हो जाएगा। थायराइड और पिट्यूटरी बड़ा है, बाकी सब छोटी ग्लैंड्स। ठीक है क्लास, सो आई एम स्टॉपिंग हियर फॉर टुडे। मैम, ओके क्लास, हाँ बोलो। मैम मतलब ना एक बताना था केस। उस मतलब एक है हमारे रिलेशन में, उनका ना कल बेबी हुआ, और जब डॉक्टर ने सोनोग्राफी किया ना, तो वो बेबी का ना ब्रेन नहीं था, तो उन्होंने 6 मंथ्स में बेबी को मतलब डिलीवर कर दिया कल के दिन। तो उसमें ना वो बेबी का आंखें एकदम मेंढक जैसे थी, और वो जिंदा था, और पीछे जो उसका देखा ना ब्रेन कुछ नहीं था, मतलब ऐसा। बट इज द बेबी अलाइव? यस मैम, मार रहा था तो डॉक्टर ने उन्हें मार दिया शायद बेबी को, वो जिंदा था पर 6 मंथ्स में, और एकदम मतलब 9 मंथ्स में। हाँ मैम, मे बी मेंटली डेवलप नहीं होगा, और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, इसलिए उन्होंने उसको ये कर दिया होगा, व्हाट यू से टर्मिनेट कर दिया होगा। हाँ Are you getting? पर 6 मंथ्स में इतना लार्ज बॉडी। हाँ, तो वही कुछ एरर, कुछ डेवलपमेंटल एरर होते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा वेट गेन कर लेते हैं बेबीज, कभी कभी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, वो डेवलपमेंटल एरर है। मतलब कोई चीज की कमी या डेवलपमेंट के टाइम किसी सेल डिवीजन बहुत ज्यादा होने से एक्सेस डेवलपमेंट हो जाता है, बट इन रॉन्ग डायरेक्शन। ओके,
ये Yes, क्रोमोसोमल प्रॉब्लम नहीं, ये डेवलपमेंटल प्रॉब्लम। इन्हें कभी कभी बॉडी का टिश्यू हाइपर होके सेल डिवीजन कर देता है, या कोई एक एरिया में सेल डिवीजन ज्यादा हो रहा है, ऐसा होता है, ठीक है? ओके, मोस्टली दैट बेबी इज नॉट सर्वाइविंग नाउ, करेक्ट? Yes, ma'am. हाँ, तो कोई मेजर डिसऑर्डर रहा होगा, इसीलिए उन्होंने टर्मिनेट किया होगा, क्योंकि बाद हाँ में मैम, जाके बट फिर विदाउट ब्रेन, विदाउट ब्रेन मतलब सी उसका जो ब्रेन पार्ट है वो डेवलप नहीं हुआ, जो बहुत माइनर रहा होगा, मतलब वो मेंटली रिटार्डेड हो जाएगा, या ब्रेन का कोई एक लोब, सेरिब्रम ठीक से डेवलप नहीं हुआ, पर आपको पता है सेरिब्रम मेजर लोब है, तो उसकी वजह से काम ही नहीं कर पाएगा कुछ भी, तो ऐसा हो हाँ मैम। ओके। देखो ये सब जो हेड रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं ना, उसको सिफेलिक डिसऑर्डर है। सिफेलिक मतलब हेड, ओके। तो हेड में ब्रेन, आपका स्पाइनल कॉर्ड, वो सारे पार्ट्स में जो डिसऑर्डर आते हैं वो कहीं ना कहीं हेड डेवलपमेंट से शुरू होता है, ऐसा है। तो वहां पे कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, ठीक है? हाँ ओके, मैम। या यस मैम, थैंक यू। ओके, या बाय क्लास, टेक ग्रेट केयर। Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Yeah. Bye. Thank you.